हेवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ दोनों अपीलें खारिज की गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, कहिएगा अदालती फैसले से मुताल्लिक भी और इन केसेस का पस मंजर भी बताइए, कितनी सज़ा सुनाई थी एहतसाब अदालत ने? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं और अपने फैसले में कहा है कि नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस अपना हक समाअत खो चुके हैं, लिहाजा अदालत के सामने अपीलें खारिज करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ताहम नवाज शरीफ वापस आएँ या पकड़े जाएँ तो अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं, जिसका मेरिट पर फैसला किया जाएगा। ये जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इसमें यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल और इस्तिगासा के गवाहों पर जिरा का मौका दिया गया और बाकायदा ट्रायल के बाद उन्हें सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो जमानत लेकर बाहर चले गए और वापस नहीं आए। उन्हें मुतअद्दिद तारीखों पर नोटिस भी जारी किए गए मगर वो अदालत के सामने पेश ना हुए, जिसके बाद उन्हें अदालत ने मफरूर और इश्तिहारी करार दिया। अब चूंकि वो अदालत के सामने नहीं है, इसलिए अदालत के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उनकी दरखास्तें जो अपीलें हैं सजा के खिलाफ उन्हें खारिज किया जाए। अदालत ने लिखा है अपने फैसले में कि नवाज शरीफ वापस आ गए तो अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं, जिस पर मेरिट पर फैसला सुनाया जाएगा। ये जो दोनों केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं जिसमें सजा हुई थी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी और ये जो फैसला है ये 2018 में जुलाई में सुनाया गया था, जबकि एहतसाब अदालत के एक और जो जज हैं अरशद मलिक जो वफात पा गए थे, जिनका वीडियो स्कैंडल भी आया था सामने, उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और ये सजा उनको दिसंबर 2018 में सुनाई गई थी। अब अदालत ने चूंकि अपीलें खारिज कर दी हैं, लिहाजा उनकी जो एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं हैं वो भी बरकरार हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ को बेल दी गई थी और वो सजा मुअत्तल की गई थी तो जो ये उनकी सजाएं थी इनको मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन अब ये तमाम सजाएं भी बरकरार हैं और जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो दोबारा अपीलें दायर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई। हेवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपील्स खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ दोनों अपील्स खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया। अदालत ने अपील्स खारिज करते हुए कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में फेयर ट्रायल का भरपूर मौका दिया गया, जिसके बाद सजा का फैसला हुआ। नवाज शरीफ जमानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और इस अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब और जायज़ वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। अदालत ने अपीलें खारिज करते हुए कहा कि इस सूरत में अदालत के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में फराहम करदा तरीक़ाकार से रुजू करे और नवाज शरीफ को कानून का मफरूर करार दे। मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अदालत के रूबरू अपना अपील का हक खो बैठे हैं। अदालत के पास अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं, लिहाजा नवाज शरीफ की ये अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार जब भी अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे या हुकाम उन्हें तहवील में लें, वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं। उस अपील का फैसला मेरिट पर होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया। अवैस, इस फैसले से मुताल्लिक बताइए, आपके पास क्या इत्तलात अभी पहुंची? जी देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें थी सजा के खिलाफ जो एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई थी। एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा थी और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा, और जो अपीलें दायर की गई थी उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा दुरुस्त नहीं है और अदालत ने कुछ फैक्ट्स को नज़रअंदाज किया है, इसलिए अदालत इन जो सजाएं हैं उन्हें कलअदम करार दे। ताहम जब ये अपीलें समाअत के लिए फिक्स हुई तो नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश नहीं हुए और अदालत ने उससे पर यह फैसला महसूस किया था कि नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में इन अपीलों पर समाअत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब ये फैसला 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो जारी किया गया है अदालत की जानिब से, और अदालत ने इस फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस अपना हक समाअत खो चुके हैं, लिहाजा अदालत के सामने अपीलें खारिज करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ वापस आ गए या उन्हें तहवील में ले लिया गया तो फिर वो अपनी इन्हीं अपीलों की बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी
बेंच ने ये फैसला जारी किया है, तहरीरी फैसला, जिसमें ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था। इस्तिगासा की जमानत पर जिरा का मौका मिला, बाकायदा ट्रायल के बाद उन्हें सजा सुनाई गई, ताहम वो जमानत लेकर बाहर चले गए और वापस नहीं आए, जिसके बायस उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने ये भी कहा कि मुतअद्दिद तारीखों पर वो बगैर किसी जायज़ वजह के गैर हाजिर रहे हैं और चूंकि वो मफरूर हैं, इसलिए उनकी दरखास्तें खारिज करने के सिवा अदालत के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी वो सरेंडर करेंगे या हुकाम उन्हें तहवील में लेंगे तो फिर वो अपनी अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं और उन अपीलों पर फिर अदालत मेरिट पर कोई फैसला सुनाएगी। अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई थी वो बरकरार हो गई हैं और ये सजाएं एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड रेफरेंस में सुनाई थी जुलाई 2018 में, जबकि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ये दोनों जो सजाएं हैं इन्हें अदालत ने मुअत्तल कर दिया था, जमानत दे दी थी, जिसके बाद जो अपीलें हैं, मरकजी अपीलें, उन्हें बाद में फिक्स किया गया था जब वो बैरून मुल्क चले गए थे और वो पेश नहीं हुए तो ये अपीलें खारिज हो गई हैं। जी, अब ऐसी सही डिटेल्स दे रहे थे। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपील्स खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ दोनों अपीलें खारिज की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अपीलें खारिज करते हुए कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में फेयर ट्रायल का भरपूर मौका दिया गया, जिसके बाद सजा का फैसला हुआ। नवाज शरीफ जमानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और इस अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब और जायज़ वजह की अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक ने ज्वाइन किया है। मुनीब, ये अदालत ने फैसला सुना दिया और इसमें कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में फेयर ट्रायल का भरपूर मौका दिया गया है और उसके बाद ये सज़ा उन्हें सुनाई गई है। तो अब ये जो मौक़िफ़ अदालत का सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इसमें जब वापस मियां नवाज शरीफ आएंगे तो वो अगर अपील दायर करेंगे तो मौक़िफ़ तो अदालत का सामने आ चुका है कि फेयर ट्रायल मिला है उन्हें और उस पर सज़ा मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो अदालत ने एवन फील्ड में मियां नवाज शरीफ की उस वक्त सजा मुअत्तली हुई थी और जमानत मिली थी उन्हें, वो एक मुख्तलिफ मामला था। अब क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी उन्हें सजा हुई, वहाँ पर फिर उन्होंने उस सजा के खिलाफ अपील की, फिर उन्हें बाहर जाने के लिए कंडीशनल इजाजत मिली अपनी इलाज के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि उस जो रिक्विजिट टाइम पीरियड था उससे वापस नहीं आए और फिर अदालत ने उन्हें फ्यूजिटिव करार दे दिया, यानी इश्तिहारी हो गए वो। ऐसी सूरत हाल में कानून बड़ा वाज़ेह है कि कोई शख्स भी अगर इश्तिहारी है, वो अगर एट लार्ज है और वो अदालत को मतलूब है और वो वापस नहीं आता, तो अदालत ऐसे किसी भी शख्स का ना इन एब्सेंशिया उसको कोई रिलीफ किसी किस्म का दे सकती है, ना उसकी अपील सुनी जा सकती है, ना ही उसे कोई और रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, ना ही उसकी बेल एक्सटेंड हो सकती है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब की अल अज़ीज़िया में तो बेल गैर मौसर हो ही गई थी। अब एवन फील्ड के अंदर जो उनकी बेल थी वो भी खारिज हो चुकी है, यानी वो भी अब अपील उनकी वहां से भी खारिज हो चुकी है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ जब तक अब मुल्क वापस नहीं आएंगे तो दोनों रेफरेंसेस के अंदर जो उनके खिलाफ सजा का फैसला है ट्रायल कोर्ट का, वो बरकरार रहेगा। अगर वो वापस आते हैं या हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वापस लाने में कामयाब हो जाती है, इधर वे जब वो आएंगे तो वो नए सिरे से अपील दायर कर सकते हैं उन फैसलों के खिलाफ। यही से सवाल यही कि नए सिरे से अपील अगर दायर करेंगे और अदालत ये कह रही है कि उस पर फिर मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन अदालत इस नतीजे पर तो पहुंच चुकी है, ये जो बात सामने आई है कि फेयर ट्रायल का मौका मिला और उसके बाद फैसला हुआ, क्योंकि ग्राउंड्स तो यही है ना कि फैक्ट्स नहीं उसमें मद्देनजर रखे गए जिसकी वजह से ये अपील हमें सजाएं मुअत्तल की जाएं। देखिए, उस वक्त जब एवन फील्ड के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल की गई थी तो जारी बात है अदालत ने को बहुत ज्यादा मेरिट्स डिस्कस हुए थे, लेकिन को बहुत ज्यादा लंबी एक्सटेंशन में मेरिट्स डिस्कस नहीं हुए थे और उनका सजा मुअत्तली हुई थी, बेल हुई थी। अब अपील फॉर्मली सुनी जानी थी। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान में होते तो फिर मेरिट्स के ऊपर बात होती, इनके वकला को ऐसे शवायद पेश करते या जो सुकम था उन फैसलों के अंदर वो बयान कर पाते। अब तो वो कुछ बयान करने की पोजीशन में थे ही नहीं, ना ही अदालत ने करना था। तो ऑन द फेस ऑफ इट अदालत ने तो सिर्फ ये देखना था कि क्या ट्रायल फेयरली कंडक्ट हुआ है ट्रायल कोर्ट के अंदर, यानी एहतसाब अदालत के अंदर वो हुआ है, मियां नवाज शरीफ पेश भी होते रहे हैं, इन एब्सेंशिया भी कुछ नहीं हुआ
और जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रखी है या जो भी मामला था उसके बेसिस के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब के वकला अब तो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के मेरिट्स को चैलेंज कर सकें या उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा आर्गुमेंट पेश कर सके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी फ्यूजिटिव डिक्लेयर इसी अदालत से हो चुके थे, ट्रायल कोर्ट से वो हो चुके थे और वो अल-अज़ीज़िया के अंदर बेल पर थे, वो वापस नहीं आए। उनकी पोजीशन जो थी वो कानूनी तौर पर, मॉरली तो खैर वीक थी ही, लेकिन कानूनी तौर पर भी मियां नवाज शरीफ साहब की पोजीशन काफी वीक हो चुकी थी। लिहाजा अदालत के पास ये कोई अचंभे वाला फैसला नहीं है। कल भी जब ये रिजर्व किया गया था तो यही इम्कानात थे कि ये बेल खारिज हो जाएंगी, क्योंकि इन एब्सेंशिया मियां नवाज शरीफ साहब के ना को अपील सुनी जा सकती है, ना ही उन्हें कोई और रिलीफ दिया जा सकता जी। अच्छा, अदालत से रिलीफ लेने के लिए अब क्या रास्ता मियां नवाज शरीफ के पास बचता है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर तो देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान वापस नहीं आते, या जैसे मैंने अर्ज किया कि हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वापस लाने में कामयाब नहीं होती, उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब इन दोनों मामलात के अंदर, जिसके अंदर उन्हें सजा हुई है ट्रायल कोर्ट की जानिब से, मियां नवाज शरीफ साहब अपील नहीं दाखिल कर सकते और कोई रिलीफ अदालत उन्हें नहीं दे सकती, बिकॉज वो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो एक इश्तिहारी का है। जो जब इश्तिहारी, मैंने जैसे अर्ज किया, हो जाए तो कानून बड़ा वाज़ेह है, अदालती फैसले इसके ऊपर मौजूद है कि जो इश्तिहारी शख्स हो उसको अदालतें रिलीफ किसी किस्म का नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है मुनीब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ायत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार जब भी अदालत के सामने खुद को सरेंडर करें या हुकाम उन्हें तहवील में लें तो अब वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं और उस अपील का फैसला फिर मेरिट पे होगा। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं रहा नवाज शरीफ के पास। जी, मेरा ख्याल है ये बड़ा सियासी अहमियत का केस था और जाहिर है अगर इस केस में रिलीफ मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून जाहिर है बड़ी खुश भी होती और मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता भी हमवार होता और उनकी सजाएं जो थी वो भी माफ होती और पॉलिटिकली विंडिकेट भी होते। लेकिन अदालत ने चूंकि मेरिट्स पे बात नहीं की, उसने सिर्फ ये देखा है कि वो चूंकि अभी हाजिर नहीं हुए और फ्यूजिटिव है, इसलिए अदालत ने अभी फिलहाल इस पे फैसला नहीं दिया और उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इसका मतलब है पोजीशन वही सियासी रही जो पहले से थी, सियासी पोजीशन चेंज नहीं हुई। अदालती पोजीशन जाहिर है जब मियां नवाज शरीफ पेश होंगे तो उस वक्त फिर दोबारा इस पर गौर होगा। अच्छा, मुनीब से हम कानूनी पहलू तो जान रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब आपसे ज़रा सियासी भी इसका पहलू थोड़ा उस पर रोशनी आपसे हम कहेंगे कि दरख्वास्त करेंगे डालें। वो ये कि मियाँ साहब आप क्या समझते हैं, आएंगे अब वापस, ये जो सूरत हाल बन गई है, या नहीं आएंगे? उनके लिए बेहतर सियासी तौर पर क्या हो सकता है? जाहिर है जी, अल्टीमेटली अगर पॉलिटिक्स करनी है उन्हें एक दिन तो आना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो ऐसे साजगार वक्त की तलाश में है कि जब उन्हें अदालत से कुछ रिलीफ मिले या उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से या पॉलिटिकल सेटअप से या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से कोई रिलीफ मिले। जाहिर है जो मौजूदा सिचुएशन है इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अगर वो वापस आते हैं तो वो फौरन जेल चले जाएंगे और जिस सूरत हाल से निकले थे उसमें दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जाहिर है इस सूरत में तो वो आना नहीं चाहेंगे, वो तब ही आना चाहेंगे जब उन्हें आज़ादी मुयस्सर हो या वो आके पॉलिटिक्स कर सकें या कम अज कम जो है अगर वो पॉलिटिक्स में भी पीछे बैठ के रोल अदा कर सकें, कम अज कम इतनी आज़ादी हो। तो जाहिर है ये इस वक्त की जो अदालती सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये मुमकिन और मुयस्सर नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी ये चलेगा मामला और वो शायद इसके खिलाफ अपील में जाएंगे या इसके खिलाफ जाहिर है जितनी देर तक कि सियासी कोई तब्दीली नहीं आती मुल्क के अंदर उस वक्त तक मेरा ख्याल है उनके आने का इम्कान नहीं है। ठीक है सुहेल वड़ायत साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ शाहज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब हमारे साथ ही गालिबन मौजूद हैं। जी अच्छा, सुहेल साहब आपसे ये सवाल कि मरियम नवाज़ ने 1-2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ की जान के बारे में या उन्हें जस्टिस यानी इंसाफ मिले तो वो फिर शाम को ही मियां नवाज शरीफ को वापस बुला लें। तो इस बयान को कैसे परसीव किया गया, आप क्या समझते हैं? उनके वोटर्स ने भी और ऑपोजिशन तो खैर करती है ऑपोजिशन। मेरा ख्याल है कि उनका बयान ये सच्चा था और सच्चा इसलिए था कि जाहिर है मियां साहब सेहत के अलावा
अगर कोई दूसरी बात उन्हें किसी ने रोका हुआ है तो वो यही है कि वो समझते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे जेल भेज दिया गया, मेरे खिलाफ मुकदमात का फैसला नहीं हुआ। और बार बार अदालतों में उन्होंने यही मौकफ अपना रखा है कि भाई उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके खिलाफ जो फैसले किए गए हैं वो ज्यादती की गई है और उनका इंसाफ का खून किया गया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उनके साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें ये आज़ादी मुयस्सर हो कि वो आके अदालतों के अंदर अपने केसेस को डिफेंड कर सकें और सीधे जेल ना जाएं, तो शायद वो वाकई फौरन वापस आ जाए। जी, सीनियर सहाफ़ी तज़किया शाहज़ेब खानज़ादा ने भी में ज्वाइन किया है और मुनीफ फारूक भी हमारे साथ हैं, सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ हैं। शाहज़ेब, आप कहिएगा कि इन एब्सेंशिया अदालत का यही कहना है कि जब मियाँ नवाज शरीफ नहीं है यहाँ पर तो ज़ाहिर है उस केस को सुना भी नहीं जा सकता और इसी बुनियाद पर उनकी जो इस्तदा थी उसको रद्द भी किया गया, खारिज किया गया। देखिए, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह था कि फैसला यही आना है, क्योंकि यही अदालतें थी जहां से नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हुई थी और इन्हीं अदालतों से उनको जमानत भी मिली, बाहर भी गए, फिर यहीं से मफरूर डिक्लेयर हुए। तो जाहिर है अब ये कैसे हो सकता था कि उसके बाद अदालत ये फैसला दे दी थी कि हम ये रिलीफ देते हैं नवाज शरीफ साहब को कि आपकी हम अदम मौजूदगी में इस मामले को आगे बढ़ा लेते हैं। एक मजबूत केस उस वक्त बन रहा था नवाज शरीफ साहब का जब अरशद मलिक साहब के हवाले से वीडियो आई, वो सारा का सारा मामला था। जाहिर है हुकूमत ने उस वीडियो की कोई तहकीकात की नहीं है, मगर अब सियासी तौर पर उन्हें ये ताना बहरहाल अब पड़ता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया कि मुझे यकीन दिला दें कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं उन्हें कल ही वापस बुला लूंगी, तो उसके बाद देख लीजिए तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इसका मतलब है वो बीमार तो नहीं है, वो बीमारी का कह के गए थे, वो तो इस वक्त ये वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और जैसे सुहेल भाई साहब ने भी कहा कि अब पार्टी ने भी और नवाज शरीफ साहब ने खुद ने और उनके खानदान ने डिसाइड किया है कि नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाएंगे, इस बात के बावजूद कि बड़ी तेजी से जमानतें हुई हैं। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब की भी जमानत हो गई। आप पिछले अरसे में देखिए जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे किसी एक के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जिन एलएनजी टर्मिनल के लिए इन दोनों को गिरफ्तार किया, उस एलएनजी टर्मिनल को 2 दिन बंद करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है कि मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ तो अभी रेफरेंस तक की नहीं हुआ और उनकी जमानत हुई। ख्वाजा साद रफीक साहब की जमानत हुई। तो ऐसा नहीं है कि नून लीग उसी तरीके से कह सकती है कि जी हाई कोर्ट से हमें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। असल में मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उन्हें कुछ टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा। इवेंचुअली शायद वो जिस तरीके से दूसरे रहनुमाओं को इंसाफ मिला है या दूसरे रहनुमाओं की जमानत हुई है, अभी इंसाफ अगर नहीं कह सकते क्योंकि उनके केसेस के फैसले नहीं आए हैं, तो इवेंचुअली उनकी भी हो जाए। मगर फिलहाल अब नून लीग ने यह फैसला किया, शरीफ खानदान ने, कि नवाज शरीफ साहब को जेल नहीं जाना है। मगर उस सूरत में सियासी तौर पर ये सवाल उनके ऊपर उठता रहेगा, सियासी तौर पर उनके खिलाफ ये पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। वो सजा याफ्ता हैं और सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क के निज़ाम में बीमारी का कहकर गए थे और वापस नहीं। अच्छा शाहज़ेब, ये कहेगा कि सियासी मामलात और सियासत ही जब अहम है, मुनीब से जानने की कोशिश करेंगे। मुनीब, हमने हिस्ट्री में भी ये देखा कि सियासी मोमेंटम अगर कोई जमात गेन कर लेती है, जैसे 99 के बाद भी और उसके बाद भी बड़े मामलात हुए, अदालती मामलात कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन जब सियासी तौर पर मोमेंटम गेन किया तो सेटलमेंट होती हैं और सियासी तौर पर आप फ्लरिश भी करते हैं और आप इस्टेब्लिश भी हो जाते हैं। तो वो मोमेंटम मुस्लिम लीग नून गेन कर पाएगी जिससे इन मामलात को भी, अदालती मामलात को लेकर भी फ़ायदा हो कुछ? देखिए, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदालती मामलात के अंदर कार्रवाई जो है वो काफ़ी हद तक कानून के हवाले से, कानून के हिसाब से ही चलती है। गो के कुछ मामलात का असर ज़रूर होता है अदालत के अंदर जो कार्रवाई हो रही होती है उस पर, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जो इंतखाबी ताकत है उसका मुजाहरा करती रही है और उस पर मुस्लिम लीग नून ने कैपिटलाइज भी किया है, बाई इलेक्शन जीते हैं, अपना वोटर और सपोर्टर इंटैक्ट रखा है और बुरे हाल में रखा है। तो उससे ये जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर या सपोर्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मियां नवाज शरीफ की कितनी की जमानत हुई है या नहीं, वो अदालत से मफरूर है या नहीं, मुल्क में है या नहीं। उनके इवन जो सियासी मुखालिफिन हैं जो कि पंजाब की सियासत को खास तौर पर समझते हैं, वो भी इस बात की दलील देते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है पंजाब के अंदर, वो इंतखाबी तौर पर उसी तरह इंट्रेंच्ड है। ये तमाम बातें बिल्कुल डिवोर्स करती हैं उस कार्रवाई को जो कि अदालत के अंदर हो रही होती है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। मॉरल
नेचुरली मियां नवाज शरीफ साहब से, जैसे भी शाहजेब खानजादा साहब कह रहे थे, ये सवाल होता रहेगा कि आप मफरूर थे अदालत से और आपको आना चाहिए, मुकदमात को फेस करना चाहिए, जिस तहरीक की आप बात करते हैं उससे आके कम से कम पाकिस्तान के अंदर लीड करना चाहिए। ये सवाल होते रहेंगे और ये चुभते सवाल ये होते रहेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के वोटर सपोर्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क में है या नहीं है। उसकी वो समझता है कि जो मियां नवाज शरीफ को सजा मिली वो गलत तरीके से मिली, उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई हुई वो भी दुरुस्त नहीं थी और उन्हें एक साजिश के जरिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया। ये उनका वोटर या सपोर्टर समझता है और वो यही समझता रहेगा, नो मैटर कि अदालत क्या करे। अच्छा सुहेल साहब, आप ये कहिएगा, जैसे मुनीब कह रहे हैं प्रिंसिपली बिल्कुल यानी आइडियली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अलग अलग मामलात हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें, तो ये अलग अलग मामलात तो हमने देखे नहीं, बड़े बड़े केसेस और बड़ी चीज़ें मामलात सेट हो जाते हैं। तो वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून किस तरीके से मुतहरिक हुई है, मजीद कितना होने की ज़रूरत है कि अपने हक में मोमेंटम करे? ज़ाहिर है जी, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बिल आखिर असल तो बात सियासत है। जब सियासत बदलती है तो फिर बहुत सारे अदालती फैसले भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है और उसका पूरे मुल्क की सूरत हाल पर भी असर पड़ता है। हमने देखा कि पिछली दफा जनरल मुशर्रफ के जमाने में मियां नवाज शरीफ जेल में थे, मियां नवाज शरीफ को जेल से निकाल के बाहर भेजा गया। सुहेल वड़ाइच साहब, आपकी तरफ हम आ रहे हैं। अभी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। शेख रशीद साहब, आज फैसला दिया गया है एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं। क्या इस फैसले के बाद आपकी जानिब से बरतानिया राब्ता किया जाएगा? क्या कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से कि नवाज शरीफ को वापस मुल्क में लेकर आए? देखें, कोशिश तो जारी है। इमरान खान जाती तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ चकमा देके और गोली देके जाने में कामयाब हो गए। और कल उनकी बेटी ने भी ये कहा कि मौत की गारंटी दी जाए। मौत की गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है, लेकिन अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए तो एयरपोर्ट से लेके जितनी सिक्योरिटी उन्हें चाहिए रेंजर, एफसी, मैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। ये मेरी कमिटमेंट है कौम के सामने। वो आए तो सही, क्योंकि उन्होंने आना ही नहीं, ना 9 मंथ तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और वो उसी इंतजार में है कि कोई मसला ऐसी सूरत हाल बने, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम है। इस लंगड़ी लूली अपोजिशन से तो इमरान खान मार नहीं खाता है। इस थकी हुई अपोजिशन से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और बाज़ शख्सियतों को लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बयान देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने इस किरदार पर पछताएंगे। और आज जो कोर्ट ने फैसला किया, दुनिया में हर सियासतदान चाहता है कि वो अपने शहर में, अपने मुल्क में जाके जिए मरे, वो इसके लिए लड़ता है, झगड़ता है। ये पाकिस्तान के सियासतदान है कि लूट मार यहाँ से करते हैं और भागने के लिए दूसरे मुल्कों का इंतखाब करते हैं। इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं सियासी तौर पर। और कल आप देखें, सारे आप मजाकरे देखें, रात 8-10 बजे हुए हैं, सब लोगों ने मरियम नवाज शरीफ के बयान को क्रिटिसाइज किया कि इसका मतलब है कि जो लोग ये कहते थे कि ये गोली दे के चकमा दे के गया, वो ठीक था। अगर वो ठीक कहते हैं तो नवाज शरीफ को अगर सियासी तौर पर वो वाकई इतने दर्द में डूबे हुए इंसान है तो उन्हें आना चाहिए। इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको मुकम्मल डोर टू डोर सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, रेंजर्स की भी, एफसी की भी। जिस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए उनको देंगे। बाकी मौत की गारंटी अल्लाह के पास है, वो मेरे पास नहीं। अच्छा शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो आएंगे नहीं, लेकिन पीटीआई हुकूमत को उनको लाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि वो जो एपिसोड पूरी आप कह रहे हैं, जैसे वो गए थे तो बाकायदा हुकूमत के ऑफिशल्स ने ये बताया था कि वो शदीद बीमार हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि धोखा देकर चले गए। तो मियां नवाज शरीफ को वापस लाना पीटीआई के लिए सियासी तौर पे कितना ज़रूरी है? देखिए, पीटीआई का वोट जो है वो एहतसाब का वोट है, वो लूटी हुई दौलत वापस लाने का वोट है, वो यंगस्टर का वोट है। वो ये तोक़ा रखते हैं कि लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। और उस बयानिए में अवाम जो है, पीटीआई का जो सपोर्टर है, वो इमरान खान के साथ है। और इमरान खान को इस बात का बहुत बड़ा दुख है। वो लैदगी में कई बार जिक्र करते हैं कि शेख रशीद ये बड़ी ज्यादती हुई कि वो धोखा देने में कामयाब हो गए। लेकिन एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी भी नजदीक है। लेकिन इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के गिरदोनवा के हालात हैं, अफगानिस्तान के हालात हैं, और जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के मसले में प्रेशर बिल्डअप होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज और इमरान खान
और कौम मिलकर जिसका मुकाबला करेगी, उसमें बाज लोगों के बयानात की जरूरत होती है कि जो ऐसे बयानात दें जो कि पाक फौज के खिलाफ जाएं, जो कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में जिससे डिस्टेबिलिटी हो, और ये उनको नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इमरान खान इस लूली लंगड़ी अपोजिशन से नहीं गिर रहा जी, ये अपोजिशन जो है उसके लिए तरने वाला है, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है शाहजेब, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं जो बात मरीम नवाज साहिबा ने कल की थी कि अगर उनकी सेहत और उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत दी जाए तो आज ही उन्हें वापस ले आएंगी। शेख रशीद साहब ने तो कहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो मुकम्मल सिक्योरिटी उन्हें फराहम करेगी, गारंटी देते हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आ जाएंगे मुल्क में अगर गारंटी दी जा रही है? बार बार की तरफ से क्लियर कर दिया गया, उनका कोई इरादा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, या ना नवाज शरीफ साहब का इरादा है, ना ही पार्टी के अंदर ही राय है कि उन्हें वापस आना चाहिए। दूसरा अहम इशू जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस ऑपोजिशन में वो दम नहीं है कि ये हुकूमत के लिए या इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई भी खतरा हो। अभी जो मुआशी अशारियाँ हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की अपनी बुरी कारकर्दगी के मुकाबले में ही अगर थोड़े से बेहतर नजर आने लगे हैं तो ही ऑपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं है। हुकूमत नैरेटिव बनाने में ज्यादा आसानी से कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन के मुकाबले में। तो और ऑपोजिशन तो आपस में हमें नजर आ रहा था, लड़ती नजर आ रही थी। ये जो बजट स्पीच के दिन जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, अगर वो वाकया ना होता तो उससे पहले तो हमें नजर आ रहा था कि असेंबली के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी और एहसन इकबाल साहब आपस में आमने सामने आए हुए थे। उससे पहले असेंबली के बाहर तो हमने देख लिया है कि किस किस्म की बयानबाजी हुई है और जो पीडीएम बनाई थी उसका क्या हाल हुआ है। तो ऑपोजिशन बिल्कुल तितर बितर है, हुकूमत के लिए खतरा नहीं है। मगर साथ में जो बयानिया था एहतसाब का वो जरूर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये बात कि जी एहतसाब करेंगे हम और मुल्क के अरबों रुपए लूट के ले गए, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो एहतसाब कम और इंतकाम ज्यादा बनता नजर आया। जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें से किसी के खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ और बाद में उनको जमानतों पर रिहा करना पड़ा और वाज़ेह तौर पर नजर आया कि जो एहतसाब है उसमें जान नहीं है। फिर चेयरमैन नायब हमें नजर आता है, ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि जब से उनकी वीडियो लीक हुई वो उस वक्त से कॉम्प्रोमाइज हुए। जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन की शख्सियात की गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए, जिस किस्म के केसेस उनकी तरफ से खोले गए, तो नैब भी मुतनाज़े हुआ, एहतसाब भी मुतनाज़े हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते तो उन्हें कुछ टाइम जेल में गुजारना पड़ता, दूसरे रहनुमाओं की जमानत हो गई है, मुमकिन तौर पर उनकी भी हो जाती, मगर वो रूट लेने को तैयार नहीं है, वापस नहीं आ रहे। तो उन पर यह बहरहाल ताना अपनी जगह पर रहेगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि जी आप एहतसाब के अमल से भागे हैं या फिर आप मफरूर हैं, आपने अदालतों का सामना नहीं किया। हालांकि अरशद मलिक की वीडियो के बाद जो केस था नून लीग का उसको वो मेरिट पर लेकर आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा इनकी तरफ से इरादा किया गया था, बट बीमारी के लिए गया तो वापस नहीं आया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के एंकर शाहजेब खानज़ादा और सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका।